हे एवरीवन, दिस इज़ वीडियो 5 ऑफ पावरशेल कोर्स। नेटवर्क से रिलेटेड कमांड काफ़ी ज़्यादा हम पावरशेल के थ्रू करते हैं, क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जब भी करते हैं तो उसमें नेटवर्किंग काम भी आते हैं। तो नेटवर्किंग के रिलेटेड यहाँ पे जो कमांड्स हैं वो हम यहाँ पावरशेल के थ्रू देखने वाले हैं। और काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो भी कमांड्स हम यहाँ यूज़ करेंगे, एंड में आपको उसका स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। आप वहाँ से उसे नोट्स में बदल सकते हो और आने वाले टाइम में आप उसे देख के प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो काइंडली वीडियो एंड तक देखिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में यहाँ पे आप जाओगे तो आपको पावरशेल की कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। आप इसे यहाँ से सेव कर सकते हैं और बुकमार्क कर सकते हैं, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। काइंडली स्टार्ट से ये कोर्स देखें ताकि आप एक्सपर्ट बन जाओ पावरशेल में। तो गाइस, सबसे पहले मैं अपना पावरशेल खोल लूंगा एडमिनिस्ट्रेटर में। तो गाइस, मैंने अपना पावरशेल एडमिनिस्ट्रेटर में खोल लिया है। अब मैं सिंपली सबसे पहले इसमें जो कमांड टाइप करूंगा वो कमांड होगी मेरी आईपी जानने की। तो आईपी जानने के कई सारे वेरियस तरीके भी होते हैं, जैसे आप सिंपली अपने एडेप्टर पे सेटिंग्स पे जाके आप जान सकते हो। लेकिन अगर आपने डीएचसीपी सर्वर लगा रखा है जो कि ऑटोमेटिकली आईपी प्रोवाइड कर देता है, तो आपको यहाँ पे आईपी देखने को नहीं मिलती है। तो गाइस, ऐसे केस में हम अपने पावरशेल या सीएमडी के थ्रू ही अपनी कमांड्स के थ्रू आईपी जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी कमांड आती है आईपी जानने की, वो होती है आईपी कॉन्फिग। तो मैं यहाँ पे आईपी कॉन्फिग, ठीक है, आईपी कॉन्फिग लिखते ही जैसे मैं टाइप करके एंटर करूंगा तो मेरे को देखो यहाँ पे आईपी वर्जन 4 और जो मेरी आईपी है वो यहाँ दिख जाएगी। साथ ही साथ सबनेट मास्क मुझे यहाँ पे दिख जाएगा और डिफॉल्ट गेटवे भी मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। तो गाइस, आईपी कॉन्फिग की मदद से आप सिंपली अपनी आईपी जान सकते हो। आईपी जानने की कुछ और कमांड्स भी हैं, जैसे गेट, थोड़ा सा टेक्स्ट लिख के टैब प्रेस करते हो, अगर उससे मिलती जुलती कोई भी कमांड होगी तो वो ऑटोफिल कर देता है। सो गाइस, यहाँ पे गेट नेट आईपी एड्रेस कमांड हमारी फिल हो चुकी है। जैसे मैं एंटर मारूंगा तो मुझे इस कमांड के थ्रू पावरशेल से अपना आईपी एड्रेस पता चल जाएगा। तो देखो, मैं इथरनेट वाला अपना दिखा देता हूँ जो मेरा करंट आईपी एड्रेस है। ये देखो, यहाँ पे मेरा करंट आईपी एड्रेस आ रहा है जो कि इथरनेट का है, ठीक है। और ये वाईफाई का था, तो वाईफाई मेरा जो है अभी कनेक्टेड नहीं है, इसलिए जो मेरा कनेक्टेड है वो ये वाला है। तो इस कमांड के थ्रू भी आप पता कर सकते हैं। साथ ही साथ एक कमांड और है जिसके थ्रू आप अपना आईपी एड्रेस पता कर सकते हैं, वो कमांड है गेट नेट आईपी कॉन, ठीक है। आप कॉन लिखते ही जैसे टैब प्रेस करोगे तो ये अपने आप ऑटो फिल हो जाएगा, जो कि था कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद एंटर आप जैसे ही हिट करोगे तो आपको आपका आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ये देखो, यहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस है और डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरा ये रहा, और जो भी डीएनएस सर्वर है जो मेरा वो ये रहा, अल्टरनेट डीएनएस ये रहा, और वाईफाई का ये अलग से सेक्शन आ रहा है। तो गाइस, इस कमांड के थ्रू भी हम अपना आईपी एड्रेस पता कर सकते हैं। तो यहाँ हम आईपी को पता करने के लिए 3 कमांड का यूज़ करते हैं। सो गाइस, जो दूसरी कमांड आती है हमारी वो होती है ट्रेसर्ट। ट्रेसर्ट का मतलब होता है किसी भी आईपी या किसी भी डोमेन के बीच के जो नेटवर्क होता है, जो बीच में जितने भी आईपी आते हैं। जैसे मैं एक क्वेरी भेजता हूँ google.com पे, तो जो मेरे सिस्टम का आईपी होगा, मेरे आईएसपी का आईपी होगा, फिर वो जिसे सर्विस ले रहा है उसका आईपी होगा, फिर वो कंट्री का आईपी होगा, इसके बाद दूसरी कंट्री का आईपी होगा जहाँ पे गूगल का सर्वर है, इसके बाद गूगल के सर्वर का आईपी होगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी लेयर्स में आपकी आईपी हो जाती है। तो ट्रेसर्ट की कमांड से हम उसका रूट ट्रेस कर सकते हैं, जिसमें उन सभी जगहों की आईपी हमें मिल जाती है जिसे हम क्वेरी करने पे कम्युनिकेट होती हैं। जैसे मैं गूगल के सर्वर पे क्वेरी भेज रहा हूँ यहाँ से, तो गूगल के सर्वर तक जितनी भी आईपी होंगी बीच में, सबका रूट, सबका आईपी यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। तो उसके लिए कमांड होती है ट्रेसर्ट, और जिस भी आईपी के बीच का रास्ता हमें पता करना है, रूट पता करना है, वो यहाँ पे आईपी डाल सकते हैं। तो मेरे पास कोई आईपी नहीं है तो मैं यहाँ पे एक सिंपली डोमेन डाल देता हूँ, जैसे www.google.com। और जैसे ही एंटर हिट करूंगा तो यहाँ सबसे पहले मेरा आईपी आएगा, इसके बाद मेरे आईएसपी का आईपी आएगा, इसके बाद वो जिससे सर्विस ले रहा है उसका आईपी आएगा। ऐसे करते करते बहुत सारे आईपी आएंगे, जितने भी आईपी एग्जिस्ट करते हैं मेरे सिस्टम और गूगल के सिस्टम के बीच। तो ये कमांड ऐसे काम करती है। तो गाइज, यहाँ पे देखो धीरे धीरे सारे आईपी आना स्टार्ट हो गए। तो ऐसे बहुत सारे आईपी होते हैं। तो ये देखो, अब ये वाला मेरे आईएसपी का होगा, ये आईएसपी को जो सर्विस दे रहा है उसका होगा, इसके बाद ये
कोई ग्लोबल लेवल का होगा, इंटरनेशनल लेवल का, इसके बाद फिर अब गूगल का आएगा, कुछ ऐसे बहुत सारा जितने भी आईपी हैं आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाते हैं। तो 63 के साथ साथ एक कमांड और है जिस जो यही काम करती है, वो कमांड भी मैं आपको बता देता हूँ। वो कमांड है आपकी टेस्ट नेट कनेक्शन और फिर हाइफन लगा के ट्रेस रूट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेस्ट नेट, जैसे ही कॉल लिख के मैं टैप प्रेस करूंगा ये ऑटो फिल हो जाएगा। फिर मैं हाइफन लगा के लिखूंगा ट्रेस आर, लिख के टैप प्रेस कर दूंगा तो ट्रेस रूट हो जाएगा। इसके बाद मैं डोमेन डाल देता हूँ www.google.com और एंटर हिट करूंगा तो यहाँ आप देख सकते हो ट्रेस रूट चल चुका है। और अब मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे वो सभी आईपी जो कि मेरे सिस्टम और गूगल के सर्वर के बीच एग्जिस्ट करते हैं। तो ये देखो कितने सारे आईपी आ गए और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया था इसलिए 4 ही आईपी दिख रहे थे, लेकिन जितने आईपी हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे पहला आईपी मेरा ये था, फिर आईएसपी का था, फिर आईएसपी जिससे सर्विस ले रहा था, इसके बाद ये। तो ऐसे ही आप डिस्प्ले करा सकते हैं बीच का रूट कि कितने भी आईपी हमारे वर्क कर रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन और होस्ट के बीच। तो ये थी ट्रेसर्ट की कमांड। तो ये जो अगली कमांड हमारी आती है वो होती है एडेप्टर का पता करने के लिए। एडेप्टर होता है जैसे आपका वाईफाई कार्ड, आपका एनआईसी कार्ड, नेटवर्क कार्ड, जितने भी कार्ड आपके लगे हुए हैं जिसमें आपका इथरनेट कनेक्ट हो सकता है आपका वाईफाई कनेक्ट हो, तो उन एडेप्टर्स को पता करने की कमांड। तो आप सिंपली यहाँ पे टाइप करोगे गेट नेट एडेप्टर, ठीक है। एडेप्ट लिख के मैं एंटर मारूंगा तो नेट एडेप्टर ऑटोफिल हो जाएगा। एंटर मारूंगा तो यहाँ पे देखो मुझे अपने जितने भी इसमें एडेप्टर्स लगे हुए हैं मुझे पता चल जाएगा। तो मैं Windows+R दबा के ncpa.cpl करूंगा ना तो मुझे यहाँ से भी अपने जितने भी एडेप्टर्स है पता चल जाएगा। तो देखो एक वाईफाई है, एक इथरनेट है और एक ये डिस्कनेक्ट मैंने रीनेम करके कर रखा है, ये भी एक इथरनेट का ही था। तो यहाँ पे 3 एडेप्टर मेरे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्कनेक्ट, वाईफाई, इथरनेट, तीनों के तीनों आपके एडेप्टर्स यहाँ पे शो हो चुके हैं और कौन सी ब्रांड के हैं एंड उनका मैक एड्रेस क्या है। मैक एड्रेस तो एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि 12 बिट का अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है जिसके थ्रू आपका आइडेंटिफिकेशन होता है और ये कभी भी नहीं बदलता है। तो गाइज यहाँ से हम एडेप्टर्स के बारे में इस कमांड के थ्रू पता कर सकते हैं। सो गाइज एडेप्टर्स का पता करने के लिए एक कमांड और होती है, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा WMIC। जैसे आप इसे लिख के एंटर मारोगे तो यहाँ पे एक नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिख जाएगा, तो आप बिल्कुल आसानी से नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक लूप मिलेगा WMIC का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है NIC स्पेस गेट एडेप्टर टाइप कॉमा, एडेप्टर टाइप के साथ साथ मुझे चाहिए नेम और उसके साथ साथ मुझे चाहिए मैक एड्रेस, ठीक है। तो मैं सिंपली ये इतना टाइप करके एंटर हिट कर दूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा इथरनेट जो लगा है उसके जो नेम है और जो मैक एड्रेस है वो सब यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वायरलेस जो लगा है तो उसका स्टैंडर्ड, उसी के साथ साथ मैक एड्रेस और कौन सा एडेप्टर है वो, ये सब मुझे शो हो जाता है। और ये जो बाकी के आपको दिख रहे हैं ना जिनके आगे ना मैक एड्रेस है ना स्टैंडर्ड है, तो गाइज ये ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है। ये ड्राइवर्स होते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिसके आगे आपको मैक एड्रेस दिख रहा है वही आपका एडेप्टर है। तो गाइज एडेप्टर की कमांड के बाद जो हमारी कमांड आती है वो होती है पिंग की कमांड। गाइज पिंग की कमांड का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने सिस्टम और किसी दूसरे सिस्टम यानी किसी दूसरी आईपी के बीच का कनेक्शन स्ट्रेंथ जाननी हो। तो अभी मैं किसी भी नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं हूँ तो मैं किसी दूसरे सिस्टम का आईपी यहाँ नहीं दे सकता, लेकिन मैं किसी डोमेन को ज़रूर दे सकता हूँ। तो गाइज मैं आपको सिंपली पहले पिंग करके दिखा देता हूँ। पिंग जैसे मैं www.google.com से ही करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से मेरा रिप्लाई जा रहा है और वहाँ से भी रिप्लाई आ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो रिसीव 3 और लॉस्ट 1, यानी 25% लॉस्ट हो रहे हैं मेरे पैकेट जो कि मैं भेज रहा हूँ गूगल के सर्वर पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा फॉल्ट है मेरे नेटवर्क पे। तो जब ये 100% रिसीव होता है इसका मतलब आपका कनेक्शन बिल्कुल ठीक है इंटरनेट से या जिस भी डोमेन या आईपी से। तो इससे हम ये नेटवर्क की स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं कि कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश है, ठीक है। तो इसमें अगर आपको रिसीव हो रहे सारे पैकेट जो आप सेंड करते हैं तो इसका मतलब आपका नेटवर्क बहुत सही है, बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। अगर लॉस्ट होते हैं, जितने लॉस्ट होते हैं उस हिसाब से आपका जो स्ट्रेंथ है वो घटती चली जाती है। सो गाइस पिंग करने की एक और कमांड होती है जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो होती है टेस्ट नेट कनेक्शन
स्पेस और डोमेन या आईपी। तो मेरे पास डोमेन है तो मैं सिंपली डोमेन टाइप कर दूंगा और एंटर हिट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ www.google.com आ गया, रिमोट उसका आईपी आ गया और सोर्स एड्रेस आ गया जो कि मेरा एड्रेस है। तो यहाँ से भी आपका पिंग हो रहा है तो पिंग सक्सेड में आपको ट्रू मिल जाएगा। अगर नहीं हो रहा है पिंग तो यहाँ पे आपको ट्रू की जगह फॉल्स मिलेगा। तो इन दो तरीके से हम पिंग कर सकते हैं किसी दूसरे सिस्टम या किसी दूसरे डोमेन से अपने होस्ट नेटवर्क को। तो गाइस पिंग कमांड के बाद जो हमारे पास कमांड आती है वो होती है डीएनएस क्लाइंट की। तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे गेट डीएनएस और जैसे मैं डीएनएस लिख के टैब प्रेस करूँगा तो क्लाइंट अपने आप ऑटोफिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वाईफाई, लोकल एरिया नेटवर्क यानी लोकल एरिया कनेक्शन और जितने भी मेरे कनेक्शन हैं, डिस्कनेक्ट, इथरनेट, वो सब मुझे यहाँ पे शो हो चुके हैं। और ये जो इंटरफेस इंडेक्स आपको दिख रहा है ना, ये होता है आपका सबनेट मास्क। तो डीएनएस जो होता है सबनेट मास्क से ही मिलता जुलता होता है, जो कि मेरे केस में है 10.70.195.1। तो ये उसका बिट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आपको डीएनएस की बिट फॉर्म देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो डीएनएस क्लाइंट के कमांड के थ्रू हम अपना डीएनएस कितने बिट का है और उसकी क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो डीएनएस क्लाइंट के बाद जो हमारी कमांड आती है वो होती है अडेप्टर को इनेबल करने की और डिसेबल करने की। तो मैं आपको सबसे पहले अपने अडेप्टर्स दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ईथरनेट जो कि है अभी कनेक्टेड है मेरे से करेंटली 100 Mbps की स्पीड वाला इनेबल्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इंटरनेट एक्सेस हो रहा है आईपी वर्जन 4 की आईपी से। मैं प्रॉपर्टीज में भी दिखा देता हूँ, ये आईपी वर्जन 4 यहाँ पे मेरी आईपी है। ठीक है, तो ये वाला मेरा अडेप्टर अभी चल रहा है जो कि इनेबल्ड है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसी जगह पे रखता हूँ स्क्रीन। तो अब मैं इसे डिसेबल कैसे करूँगा? तो डिसेबल करने के लिए मैं सिंपली कमांड टाइप करूँगा -net adapter। जैसे ही टैप प्रेस करूँगा ऑटोफिल हो जाएगा। इसके बाद हाइफन लगा के नेम के आगे 2 इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा और जिस एडेप्टर को मुझे डिसेबल करना है उसका नाम, जैसे यहाँ पे मेरे केस में ईथरनेट, जिससे मेरा नेट चल रहा है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो मेरा इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली ईथरनेट टाइप कर दूंगा। ठीक है, ईथरनेट टाइप करके जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पे ए यानी मुझे येस टू ऑल करना है। येस टू ऑल क्या, जो मुझे एक्शन करना है डिसेबल, उसमें मैं येस टू ऑल, नहीं तो येस करूंगा सिर्फ तो उसमें 3-4 केस और आएगा जिसमें मुझे वाई दोबारा से प्रेस करना पड़ेगा। तो मैं येस टू ऑल करके ए प्रेस करके एंटर मार दूंगा। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे भी डिसेबल हो गया है, यहाँ पे भी डिसेबल हो गया है। तो ऐसे हम किसी भी नेटवर्क अडेप्टर को हम अपने पावर शेल के थ्रू, इस कमांड के थ्रू हम डिसेबल कर सकते हैं। तो गाइस अगर हमें इनेबल करना है तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो गाइस यार ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, शायद आप समझ भी गए होंगे। क्या करना है, सिंपली आपको इस कमांड में कहाँ पे फेर बदल करना है, डिसेबल को इनेबल बना देना है। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आप एंटर हिट करोगे आपका नेटवर्क अडेप्टर जो है इनेबल हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी इनेबल हो गया और यहाँ पे भी इनेबल हो गया। ठीक है, इनेबल हो गया है, ये कनेक्टेड आ गया। तो इस कमांड के थ्रू आप अपना नेटवर्क अडेप्टर डिसेबल और इनेबल कर सकते हैं। सो गाइस इस कमांड के बाद जो हमारी कमांड आती है वो होती है ns lookup की कमांड। ns lookup की कमांड के थ्रू हम किसी भी डोमेन का आईपी जान सकते हैं। लेकिन इस केस में एक चीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस डोमेन के ऑनर ने आईपी पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना लगा रखा हो। इसलिए कई बार ns lookup की कमांड के टाइम पे हमें कुछ डोमेन का आईपी नहीं मिलता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको उसी डोमेन से रिलेटेड आपको वर्क करके दिखाऊंगा जिसका आईपी हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो सिंपली मुझे यहाँ पे क्या टाइप करना है, रिजॉल्व डीएनएस नेम। ठीक है, रिजॉल्व डीएनएस नेम, इसके बाद किसी भी डोमेन का नाम, जैसे google.com या github.com ले लेते हैं, github.com। ठीक है, जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईपी एड्रेस मुझे मिल चुका है। तो मैं इसे सिंपली कॉपी कर लूंगा और अपने गूगल क्रोम पे चला जाऊंगा और इस आईपी को अपने एड्रेस बार में पेस्ट कर दूंगा और एंटर मार दूंगा। तो पहली बार हो सकता है कुछ साइट प्रोसीड होने में कुछ प्रॉब्लम करे, लेकिन जैसे ही एक बार आप करोगे इसे अलाउ तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। और
अगली बार जब भी आप इस आईपी के थ्रू खोलना चाहोगे तो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के ये आसानी से खुल जाएगा। तो गाइज ये कमांड थी जिसके थ्रू हम किसी भी डोमेन का आईपी जान सकते हैं। रिजॉल्व डीएनएस नेम स्पेस डोमेन का नाम। तो गाइज इस कमांड के बाद जो हमारी लास्ट कमांड आती है वो बहुत ही अच्छी कमांड है, जिसके थ्रू आप अपना आईपी एड्रेस पुट अप कर सकते हैं, आईपी एड्रेस डाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना नेटवर्क अडेप्टर दिखा देता हूं आपको। मेरा इथरनेट है, प्रॉपर्टीज में आपको दिखा देता हूं। IPv4 ये मेरी आईपी और सबनेट मास्क और डिफॉल्ट गेटवे पहले से ही डाला हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ अपनी आईपी। तो रिमूव आईपी के लिए हमारे पास जो कमांड है वो होती है रिमूव -net IP, और टैप प्रेस करूंगा अपने आप ऑटो फिल हो जाएगी। और जैसे ही मैं इसमें एंटर प्रेस करूंगा और ए प्रेस करके फिर दोबारा से प्रेस कर दूंगा और वापस से जाऊंगा अपने इथरनेट पे, प्रॉपर्टीज पे और V4 पे, तो यहाँ पे देख सकते हो आप आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क मेरा हट चुका है। तो इस कमांड के थ्रू तो हम अपना जो करंट आईपी है उसे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अब क्या कमांड है जिसके थ्रू हम अपना आईपी एड्रेस पुटअप कर सकते हैं? तो गाइज उसके लिए हमारी जो कमांड है वो है न्यू नेट आईपी एड्रेस। ठीक है, इतना आप पुट करोगे, इसके बाद हाइफन लगाओगे, फिर लिखोगे आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस। इसके बाद जो भी आपको आईपी देना है, जैसे मेरा था 10.70.195.209। ठीक है, इसके बाद प्रीफिक्स लेंथ देनी है आपको, प्रीफिक्स लेंथ यानी सबनेट मास्क। लेकिन ध्यान रहे ये आपको हमेशा बिट फॉर्म में देना है, जो कि था मेरा 255.255.255.0, जो कि 8 बिट का होता है 1255, यानी मेरा जो है 24 बिट का होगा। ठीक है, 24 बिट। इसके बाद अब मुझे इंटरफेस एलाइस देना है, जो कि मेरे नेटवर्क अडेप्टर का नाम है। ठीक है, इंटरफेस एलाइस, क्या नाम है? ईथरनेट। ठीक है, ईथरनेट। और जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पे देखो बिल्कुल मेरी आईपी एड्रेस डल चुका है। तो अब मैं यहाँ से जाके चेक कर लेता हूँ, जाऊंगा प्रॉपर्टीज पे, IPv4 में, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा आईपी और सबनेट मास्क डल चुका है। तो गाइज ये तरीका था अपना आईपी एड्रेस पुटअप करने का पावरशेल के थ्रू। तो गाइज इसका एक और तरीका होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी आईपी दोबारा रिमूव कर लूंगा, दोबारा से आपको चेक करा देता हूँ। प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, IPv4 पे, देखो दोबारा से आईपी मेरा हट चुका है। अब मैं इसका दूसरा तरीका बता देता हूँ कैसे आईपी डलता है। तो उसके लिए कमांड होती है netsh इंटरफेस IPv4 स्पेस सेट एड्रेस नेम। नेम में आपको क्या डालना है, जिस भी अडेप्टर का आपको चेंज करना है, ईथरनेट। इसके बाद आपको स्टैटिक लिखना है, यानी आपको स्टैटिक आईपी डालनी है। इसके बाद आपको अपना आईपी एड्रेस लिख देना है, जैसे 10.70.195.209। इसके बाद फिर स्पेस देना और अपना सबनेट मास्क डालना है। यहाँ पे आपको सबनेट मास्क अपना जो आपको रखना है वो डालना है, बिट फॉर्म में नहीं डालना है। और जैसे ही ये डल जाएगा, इसके बाद स्पेस देके आपको अपना डिफॉल्ट गेटवे डालना है। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे 10.70.195.1। ठीक है, और एंटर हिट कर देना है। एंटर हिट करोगे जैसे ही आप, और वापस से अपने अडेप्टर पे जाके प्रॉपर्टीज चेक करोगे, तो देखो गाइस यहाँ पे वापस से मेरी आईपी डल चुकी है। तो गाइस इस तरीके से हम अपनी आईपी एड्रेस को भी डाल सकते हैं, जिसकी मैंने आपको दो कमांड बताई, एक netsh इंटरफेस आईपी वर्जन 4 सेट एड्रेस से, और एक कमांड आपको बताई मैंने न्यू नेट आईपी से। ठीक है, तो गाइस इन कमांड्स के थ्रू आप अपना नेटवर्किंग वाला फील्ड मैनेज कर सकते हैं पावरशेल के थ्रू। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो बहुत बढ़िया, लाइक कर देना वीडियो, और अगर नहीं आई हो जरूर से दोबारा से देखना। और कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो गाइस बेझिझक कमेंट कर देना, मैं जरूर से आपकी हेल्प करूंगा। सो गाइस ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और इस कोर्स को अभी तक एक्सेस नहीं किया तो नीचे लिंक है पूरी प्लेलिस्ट की, तो आप उसको जरूर से एक्सेस करो और बुक मार्क कर लो। आने वाली वीडियोस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और पावरशेल को आपको अच्छे से समझा देगी। तो गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।